राजा अशोक की धार्मिक नीति। लगभग 260 ईसा पूर्व राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। उन्होंने धम्म का अभ्यास अनिवार्य किया, जो उनके उदार और सहिष्णु प्रशासन की नींव बन गया। अशोक का धम्म भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 10 सिद्धांतों पर आधारित था। नंबर 1, अहंकार से बचते हुए उदार बनना है। नंबर 2, उच्च नैतिक मानक का कायम रखना है। नंबर 3, प्रजा की भलाई के लिए अपनी खुशी को एक तरफ रखने के लिए तैयार रहना है। नंबर 4, सच्चा होना और पूर्ण सत्य निष्ठा को कायम रखना है। नंबर 5, सौम्य और दयालु होना है। नंबर 6, प्रजा को प्रेरित करने के लिए विनम्र जीवन जीना। नंबर 7, सभी प्रकार की नफरत से मुक्त होना है। नंबर 8, अहिंसा का आचरण करना है। नंबर 9, धैर्य विकसित करना। नंबर 10, शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए जनता के दृष्टिकोण का सम्मान करना। अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था। यह राजनीतिक दर्शन का कोई नया रूप भी नहीं था। धर्म के लिए संस्कृत शब्द है। धर्म आचरण की संहिता और आदर्शों के एक समूह में निहित जीवन का एक तरीका था, जिसका पालन करने के लिए उन्होंने अपनी प्रजा को शांति और समृद्धि में रहने की सलाह दी। धर्म नीतियों में निम्नलिखित शामिल थे। अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए। दासों और सेवकों के प्रति स्वामियों का व्यवहार मान्य होना चाहिए। सभी धार्मिक संप्रदायों को सहन करना चाहिए। संघर्ष के स्थान पर धर्म विजय को प्राथमिकता दी जाती है। माता पिता की आज्ञा का पालन और सम्मान किया जाना चाहिए और शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मृत्यु दंड का उन्मूलन, पशु बलि और पक्षियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। अनुचित अनुष्ठानों और अंधविश्वासी प्रथाओं के हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कुओं और विश्राम गृहों का निर्माण होना चाहिए। साथ ही पेड़ पौधे लगाना चाहिए। मानव और पशु स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। गरीबों और बुजुर्गों की मदद के लिए प्रावधान भी होना चाहिए। उन्होंने 10 शिलालेख जारी करके अशोक के धम्म आदर्शों का प्रचार किया। उसने अपने शासनकाल के दौरान इन सभी शिलालेखों को अपने क्षेत्र में प्रसारित किया। अशोक ने धम्म महापात्रों को जनता को धम्म की शिक्षा देने का कार्य सौंपा, यहाँ तक कि इसे दूसरे देशों में फैलाने के लिए भी उन्हें तैनात किया। अशोक को उनके लोक कल्याणकारी कर्मों के लिए प्राचीन भारत के सबसे बेहतरीन राजाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने धम्म का प्रतिपादन किया और अपनी प्रजा सहित सभी को इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। अशोक का धम्म कोई विशिष्ट धार्मिक विश्वास या प्रथा नहीं थी, ना ही यह मनमाने ढंग से तैयार किया गया शाही नीति थी। धर्म का संबंध सामान्यीकृत सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं से है।